नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होगा। आप सभी लोग आनंद में होगे, मौज में होगे और जितने में हो उतने में खुश होगे, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और डिजायर्स बहुत ज़्यादा हैं। कह लें कि जीवन 60 वर्षों का है और डिजायर्स 60 अरब 60 खरब और इससे भी ज़्यादा है। कभी पूर्ति नहीं होने वाली है इन दौड़ों की, इन वस्तुओं की। खैर, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर से विषय को लेने वाले हैं और इस विषय के बारे में मेरे मन में कल रात से ही चल रहा है कि कुछ अच्छा बोलना है, कुछ अच्छा बोलना है, कुछ अच्छा बोलूंगा। शायद मैं आशा करता हूं अपने आप से कि कुछ अच्छा निकलेगा, क्योंकि मैं कोई तैयारी करके नहीं आया हूं। हाँ, कुछ बातें दिमाग में चल रही थी जिनको लेकर के आपसे बात करनी है और आई होप कि मेरे बुद्धि की बात आपकी बुद्धि तक पहुंचेगी और अगर मैं आत्मा से बोलूंगा तो मेरे आत्मा की बात आपके आत्मा तक पहुंचेगी या दिल की बात दिल तक पहुंचेगी, जो भी आप समझ लो। तो आज का विषय है हमारा कि काम वासना को जीना सीखो। हम जीवन के हर एक पहलू को जीते नहीं हैं। जीवन से ऊब जाते हैं तो आत्महत्याएं करने पे तुल जाते हैं, कि पत्नी से ऊब जाते हैं तो पत्नी को छोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि हमने समझा नहीं है ह्यूमन बिहेवियर क्या है, कि रिलेशनशिप को मैनेज कैसे करना होता है। क्योंकि हर रिलेशन में झगड़े होते हैं, 4 बर्तन जहां पे रहेंगे वहां पर खटपट खटपट होगी ही होगी, लेकिन हमने बर्तनों को मैनेज करना नहीं सीखा है, सही क्रम में बिठाना नहीं सीखा है। और जब बर्तन बजते हैं तो हम उनसे ऊब जाते हैं और बर्तन को उठा के फेंक देते हैं। वैसे ही जब हम काम वासना से ऊब जाते हैं, काम वासना बहुत अच्छी चीज है भाई। भगवान ने आपको जनेंद्रियां दी हैं तो हवाबाजी करने के लिए तो नहीं दी है ना, इनका भी कोई उद्देश्य होगा ना। मैं कहता हूं आपके शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं, जितनी भी मांसपेशियां हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, ब्रेन के जितने भी न्यूरॉन्स हैं, इनका अपना अपना उपयोग है। कोई भी चीज यहां पर बेकार की नहीं है। बात समझ रहे हो आप। तो काम वासना को आप बेकार नहीं कह सकते हो। नेचर का एक पूरा सिस्टम है और वो अपने हिसाब से काम करती है और उसने कोई गलती नहीं की है। गलती आप करते हो। आप और हमारे जैसे लोग इस संसार में, खूबसूरत संसार को बिगाड़ने के लिए पॉर्न जैसी चीजें बनाते हैं, जहां पर लोग दिन भर पॉर्न देख रहे हैं। 1-2 क्लिक में जैसा चाहे वैसा जो मन में चल रहा है उसको, उसकी पूर्ति कर रहे हैं। और जब पॉर्न शरीर पे हावी हो जाता है, क्योंकि गंदगी में जाना हमारा स्वभाव है और गंदगी से ऊपर उठ पाना, नीचे आना बहुत आसान होता है लेकिन ऊपर उठना बहुत कठिन होता है। तो काम वासना में जाना बहुत आसान है, क्योंकि गंदगी हमें आकर्षित करती है, क्योंकि हम सभी का मूल स्वभाव गंदगी ही है। और आज जब काम वासना हम सभी के ऊपर हावी हो चुकी है, हमारे जीवन को एकदम खोखला कर रही है, तो हम इससे भागना चाहते हैं और हमने इसको बेकार कहना शुरू कर दिया है। इसको गलत नजरिए से देखा जाता है। बल्कि काम वासना बहुत खूबसूरत चीज है। एक लड़की की आंखें आपको बहुत खूबसूरत लगती हैं, उसके बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं, उसका पूरा जिस्म बहुत खूबसूरत लगता है, जनेंद्रियां आपको बहुत खूबसूरत लगती हैं। लेकिन जब हम इन्हीं जनेंद्रियों में एकदम घुस करके इसको जीना शुरू कर देते हैं और जनेंद्रियों के अलावा, जिस्म के अलावा और कुछ दिखता नहीं है, तो यही जिस्म हमें उबा देता है। जिस जिस्म में हम खुशी ढूंढ रहे थे वही जिस्म दुख का कारण बन जाता है। ये देख रहे हो कि जीवन कितना कॉम्प्लेक्स है, कि जो चीज खूबसूरत लगती है, जिन चीजों में हम सुख खोजते हैं, वही चीजें एक दिन हमारे दुख का विषय बन जाती हैं। तो काम वासना बहुत अच्छी चीज है। काम वासना से मुक्त होना हो तो मेरा मानना है कि काम वासना को जीना शुरू किया जाए, काम वासना को समझना शुरू किया जाए। और काम वासना से मुक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि आप हजारों स्त्रियों को भोगे ही, वो एक स्त्री से बात बन सकती है। जब आप अपने जिस्म की लोलुपता को, अपने जिस्म की कामुकता को ना पूरा करके, जब आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जाते हैं कि मुझे जीवन के हर एक परिप्रेक्ष्य को जीना है जिसमें काम वासना भी आती है, जब आप इस माइंडसेट के साथ जाते हो तो एक ही स्त्री तृप्त कर देती है। और मैं कहता हूं बिना स्त्रियों के भी काम चल जाता है। सन्यासी ऐसा करते हैं, वो दमन कर देते हैं अपने विचारों का, अपनी जनेंद्रियों का, और नपुंसक हो जाते हैं और फिर अपने आप को ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी कहना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ब्रह्मचर्य 2 कौड़ी का है, ऐसी कामुकता से मुक्त होना 2 कौड़ी का है। क्योंकि आप शरीर के तल पे तो मुक्त हो जाओगे, जनेंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन मन में अभी भी चलता है, शरीर में अभी भी चलता है। शरीर का मूल स्वभाव ही है काम वासना में जाने का, क्योंकि जनेंद्रियां मिली ही इसलिए थी ताकि एक दिन काम वासना में आप जाओ और इस प्रकृति को सहयोग करो आगे बढ़ने में। बट हम दमन करते हैं, बार बार सोचते हैं कि काम वासना बेकार होती है, कि जनेंद्रियां बेकार होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि यदि काम वासना से मुक्त होना हो ना, तो काम वासना को जीना शुरू करो, उसको जीवन के हर एक कसौटी पर कस के देखना शुरू करो, बजाय कि काम वासना को शरीर के एक भोग की तृप्ति की तरह देखा जाए।
उसको यदि ढंग से जिया जाए तो उससे मुक्ति हो सकती है। इसको इस तरीके से देखें, कोई भोजन है जो आपको बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, तो उससे तृप्ति कब होगी? जब आप उसको भरपेट खाएंगे, एकदम गले तक भर जाएगा आपका मन और आपका पेट और आपकी देह जब पूरी भर जाएगी तो सहज में उस भोजन से मुक्ति हो जाएगी। उसको अलग से अब छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई नई प्रक्रियाओं का गठन आपको नहीं करना है, कोई नई मेथड और नए सूत्र नहीं गढ़ने हैं कि अब किस तरीके से इसको मैं छोड़ूं और अब किस तरीके से मैं इस भोजन से बचूं। भोजन की तृप्ति ही भोजन से मुक्ति का रास्ता बन जाती है, मार्ग बन जाती है। और ये बहुत कम में भी हो सकता है कि एक कवर खाना भी भोजन का वो आपकी तृप्ति का कारण बन सकता है और तृप्ति मुक्ति ला सकती है। अब काम वासना को भोगने का मतलब ये नहीं है, जीने का मतलब ये नहीं है कि हजारों स्त्रियों को भोगना है, नहीं, वो एक स्त्री से भी बात बन सकती है। और मैं कहूंगा जनेंद्रियां मिली है तो जनेंद्रियों का सदुपयोग करो, एक ऐसी संतान छोड़ के जाओ जो कि अपने नर्क से स्वर्ग का रास्ता बनाए। एक इंसान नर्क में पैदा होता है, मलमूत्र के देह से पैदा होता है, लेकिन वो स्वर्ग की सीढ़ियों को भी तय करता है। कुछ लोग स्वर्ग तक भी पहुंच जाते हैं, रमण महर्षि, कृष्णमूर्ति जैसे लोग। तो काम वासना बेकार नहीं है, इसे जीने की कला सीखनी पड़ेगी। जब इससे जियोगे तो इससे मुक्त हो जाओगे, जब इससे तृप्त होगे तो तृप्ति मुक्ति का रास्ता अपने आप बना देती है। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि यदि आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, इस पढ़ाई से मुक्ति कब मिलेगी? जब आप इस पढ़ाई को जियोगे। जो आपने सब्जेक्ट पकड़ा हुआ है, जिस क्षेत्र में आप गए हुए हो, जहां पर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यदि आपको आईएएस पीसीएस की पढ़ाई से मुक्त होना है तो सबसे पहले इसकी तृप्ति चाहिए। आपको सारा ज्ञान चाहिए आईएएस पीसीएस का, तभी तो आप इससे मुक्त हो पाओगे ना। अब मुक्ति का मतलब क्या है कि अब हमने सब जान लिया है, अब इसमें जानने योग्य कुछ बचा नहीं है। तो जैसी ही तृप्ति होती है, जैसे ही सारा ज्ञान आता है, मुक्ति सहज में हो जाती है। तो चीजों को समझना शुरू करें, अंडरस्टैंड करना शुरू करें। तो साहब काम वासना को समझना शुरू करें, इसको अंडरस्टैंड करना शुरू करें, इसको जीना शुरू करें, बजाय कि इसको बेकार कहने के। क्योंकि हम और आप और बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक इन्हीं काम वासनाओं के माध्यम से निकले हैं। यदि उनके माँ बापों ने काम वासनाओं को गलत कह दिया होता ना, छी 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 कह दिया होता ना, तो आज इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक, इतने बड़े बड़े महापुरुष, इतने बड़े बड़े सन्यासी और इतने बड़े बड़े लोग पैदा नहीं हुए होते। तो इसको गंदा कहने की बजाय इसको ढंग से देखना शुरू करना बहुत जरूरी है। जहां पर आप एक आर्टिफिशियल दुनिया से बाहर निकलो। ये जो पॉर्न है, ये जो गंदी फिल्में हैं, जो गंदे गाने हैं, जो कि आपके शरीर को डे बाई डे नर्क में गिराते हैं। और इस शरीर का स्वभाव है नर्क में जाना, जैसी संगत वैसी रंगत। दिन भर पॉर्न देखोगे तो रात को और दिन में और वास्तविक के जीवन में पॉर्न नजर आएगा। कभी कदार आपने महसूस किया होगा कि जैसी हम फिल्में देख करके आते हैं, वैसा ही हमें वास्तविक जीवन में वो सारी चीजें चाहिए होती हैं, और वैसा संभव है नहीं। तो चीजों को जीना शुरू करें, चीजों को समझना शुरू करें, और जैसी चीजों को आप समझते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं और उन चीजों के पीक पे पहुंचते हैं, उन चीजों से तृप्ति होती है। पीक पे पहुंचने का मतलब जैसी उन चीजों से तृप्ति होती है, मुक्ति सहज में हो जाती है। तृप्ति ही मुक्ति का मार्ग बनता है, इस बात को गांठ बांध लें। तो आई होप कि जो भी मैंने बातें कही उसे आपने समझा होगा और ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो ठीक है साहब, हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आज का मौसम बहुत सुंदर हुआ पड़ा है, बहुत सुंदर।